तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि संत रामपाल जी महाराज की रिहाई क्यों रोक दी गई। तो सुनिए साफ और सीधी बात, रिहाई क्यों नहीं हुई, क्यों रोकी गई। इस आदेश से स्पष्ट है, न्यायालय ने रामपाल को पूर्ण रिहाई नहीं दी बल्कि सजा को निलंबित किया है। यानी कि वे अस्थायी रूप से बाहर आ सकते हैं बशर्ते वे शर्तों का पालन करें। रिहाई को पूरी तरह रोकना इसलिए है क्योंकि अभी मुकदमे की मूल सुनवाई अपील बाकी है और अदालत चाहती है कि वे अपराध न करें या सार्वजनिक व्यवस्था भंग न करें। इसका मतलब समझ रहे हैं कि सार्वजनिक व्यवस्था भंग ना करें। ये सबको पता है कि संत रामपाल जी जब बाहर आएंगे तो उनकी इस अद्भुत दृश्य से पूरा प्रशासन हिल जाएगा। इनके बस का नहीं होगा कि ये उनके काफिले को रोक पाए किसी भी एंगल से। संत रामपाल जी के शिष्य इतनी ज्यादा संख्या में हो चुके हैं कि अब हर काम करना आसान है। ये अपने गुरुदेव के प्रति पूर्ण समर्पित होते हैं। अपने सद्गुरु के सत्य ज्ञान का प्रचार करना मूल कर्तव्य समझते हैं। निस्वार्थ भाव से संत रामपाल जी के शिष्यों का अपने गुरु के प्रति अटूट प्यार होता है और वे अपने गुरुदेव के सत्य ज्ञान के आधार पर किसी के सामने नहीं झुकते। यदि रामपाल इन शर्तों का उल्लंघन करेंगे, जैसे बड़ी सभाएं करना, उकसाना आदि, तो राज्य को आदेश पर पुनर्विचार या जमानत रद्द करने का अधिकार होगा। दरअसल पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने रामपाल जी की उम्र कैद की सजा पर फिलहाल रोक लगा दी है। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक अपील पर आखिरी फैसला नहीं आता तब तक उन्हें जेल से बाहर रहने की राहत मिल सकती है। लेकिन ये राहत कुछ शर्तों के साथ है। पहली शर्त, रामपाल जी बड़ी भीड़ इकट्ठा नहीं करेंगे। दूसरी शर्त, किसी भी तरह से लोगों को भड़काने या माहौल बिगाड़ने की कोशिश नहीं करेंगे। और अगर ये शर्तें तोड़ी गई तो उनकी ये रिहाई तुरंत रद्द हो सकती है। अब सवाल आता है, कोर्ट ने ऐसा क्यों किया। कोर्ट ने देखा कि गवाहों के बयान साफ नहीं थे, कई परिजनों ने सरकार का साथ नहीं दिया और मौत का कारण भी पूरी तरह से हत्या साबित नहीं हो पाया। साथ ही रामपाल जी पहले ही 10 साल से ज्यादा जेल में रह चुके हैं और अब उनकी उम्र भी 74 साल हो चुकी है। इन सब वजहों से कोर्ट ने सोचा कि सजा को फिलहाल सस्पेंड कर दिया जाए। तो दोस्तों, साफ शब्दों में कहें तो रामपाल जी महाराज अभी पूरी तरह से बरी नहीं हुए हैं, बल्कि उन्हें अस्थायी राहत मिली है। आखिरी फैसला अभी अपील पर आना बाकी है। पूरी खबर सत्य और सटीक समय पर जानने के लिए हमें फॉलो